मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की लाडली बहन योजना के खिलाफ कमलनाथ ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की सरकार आई तो महिला गृहिणियों को भत्ता दिया जाएगा। उधर कमलनाथ ने लाडली बहन योजना पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार कब फॉर्म भरवाएगी और कब पैसा देगी कुछ पता नहीं है। शिवराज जी ने कितने हजारों करोड़ की घोषणा करी है पिछले 5-6 महीनों में, और कितनी और करेंगे इसका हिसाब लगाया जाए। जिसका कोई शुरुआत नहीं होनी, ये जनता को गुमराह करने के लिए। महिलाओं को देंगे, कैसे देंगे, फॉर्म भराएंगे, किससे फॉर्म भराएंगे, फॉर्म कब आएगी, ये सब चुनावी नौटंकी है। ये हमारी सरकार आएगी हम करेंगे। क्या हम महिलाओं का भत्ता देंगे। देखिए, कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सरकार द्वारा लाई गई लाडली बहन योजना पर निशाना साधा है। इसे चुनावी जुमला बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम गृहिणियों को हर महीने भत्ता देंगे। लाडली बहना योजना पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार कब फॉर्म भराएगी, कौन सा फॉर्म भरवाएगी, अब कब पैसा देगी सरकार, कुछ पता नहीं है। चुनावी जुमला इसे बताया है। तो एक और चुनावी वादा कमलनाथ ने किया है। इसके पहले भी कई सारे चुनावी वादे कमलनाथ ट्वीट के माध्यम से कर चुके हैं और अब एक नया चुनावी वादा कमलनाथ ने किया है और कहा है कि अगर अब प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार तो गृहिणियों को भत्ता दिया जाएगा। अब ये लाडली बहना योजना से काफी मिलता जुलता चुनावी वादा है और ऐसे में सीधा निशाना उन्होंने लाडली बहना योजना पर भी साधा है। कमलनाथ ने कहा कि ये चुनावी जुमला है जो भाजपा की तरफ से रखा गया है जनता के सामने, और ऐसे में सरकार की तरफ से कब पैसा दिया जाएगा, कब फॉर्म भरवाया जाएगा, अभी तक कुछ पता नहीं है। यानी कि केवल चुनावी वादा, चुनावी जुमला लाडली बहना योजना को बताते हुए कमलनाथ ने अपनी तरफ से एक और चुनावी वादा कर दिया है और उसमें कहा है कि हम जब कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तब महिलाओं को, गृहिणियों को भत्ता दिया जाएगा। महिला गृहिणियों को भत्ता देने का ऐलान किया है। हमारे साथ भाजपा से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने लाडली बहना योजना लाई सरकार ने, लेकिन अब उसे चुनावी जुमला बताते हुए कमलनाथ ने अपना चुनावी वादा कर दिया है गृहिणियों को महीने का भत्ता देने का। देखिए, चलिए मैंने मान लिया, जनता भी आपको सुन रही है और आप भी शिवांगी जी सुन रही हैं, तो फिर इस पे विश्वास कैसे होगा? तो दो चीजें हैं। क्या आपने आपके 15 महीने के दौरान, तब आपको पता था सरकार तो पूरे समय के लिए बनी थी, आपने कोई किसी भी कैबिनेट में कोई निर्णय लिया इस संदर्भ में? उल्टा इन्होंने कन्यादान योजना बंद कर दी, उसका पैसा देना बंद कर दिया, लाडली लक्ष्मी का सर्टिफिकेट बनाने बंद कर दिए, उल्टे काम किए। कहीं पर भी क्या उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी निर्णय कॉन्सेप्ट स्तर पर भी लिया हो? तो मैं कमलनाथ जी पे विश्वास करने को तैयार हूँ। चलिए छोड़िए, हम आ जाते हैं राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, जहां पर अभी इनका फैमिली गेट समारोह पूरा हुआ है। क्या इन दो राज्यों में इन्होंने कोई इस प्रकार की योजना चलाई है? क्या इस प्रकार से कुछ करने का प्रयास किया है? केवल सुबह से शाम तक शिवराज जी को क्रिटिसाइज करना, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं शिवराज जी ने चलाई हैं, चलो उनको बता दें कि उनके संदर्भ में कहीं राजस्थान या कहीं पर केवल। ठीक है हितेश जी, के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले के जी, चुनावी वादा लाडली बहना योजना को आप बता रहे हैं, लेकिन हितेश जी सवाल पूछ रहे हैं क्या इसके पहले आपकी तरफ से इस तरीके का कोई वादा आया है? बल्कि उल्टा तो आपने योजनाएं बंद करने का काम किया, सर्टिफिकेट ना देने का लाडली लक्ष्मी योजना का काम किया। देखिएगा, हितेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आदरणीय साथी हैं। अभी उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने ऐसी कोई योजना चालू की हो जो महिलाओं के लिए हो तो बताएं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी योजनाएं चालू की, उनका हश्र क्या हुआ उसका आज ही एक प्रतीक सामने आया है कि उमरिया में लाडली लक्ष्मियों के कन्यादान में नकली गहने दिए गए हैं। इसके पहले भी 2-3 साल पहले नकली गहने भोपाल की राजधानी में ही अधिकारियों ने कन्यादान में दिए थे, जिसकी एफआईआर भी हुई थी गांधीनगर थाने में, और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सिर्फ योजनाएं भ्रष्टाचार के लिए बन रही हैं, ये एक ही प्रतीक मेरे आरोपों को साबित कर रहा है। के मिश्रा जी, ये आपके आरोपों को साबित कर रहा है, लेकिन बाकी उन लाभार्थियों का क्या जो इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं?
मेरा निवेदन यही है। और तुरंत मंत्री ने इस चीज को वापस भी किया। कैश जितने भी लाभार्थी वहां पर थे, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, जोड़े वहां पे मौजूद थे, उन्हें कैश भी दिया। देखिए, मंत्री जी ने बाद में कहा अधिकारियों को कि आप इनको कैश दीजिए। मंत्री ने यह भी कहा है कि क्या इन मामलों में भी चोरी करने की आवश्यकता है क्या, यानी मंत्री जी ने स्वीकारा है कि अन्य मामलों में भी चोरी हो रही है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी बात का यह अर्थ निकालना चाहिए कि इस स्तर पर भी यदि आप चोरी कर रहे हैं तो दूसरी योजनाओं में क्या हो रहा होगा। हितेश जी, देखिए, एक तो आपने सवाल किया, वो बहुत अच्छा सवाल है कि पिछले 17 सालों में यदि 2-4 जगह प्रशासनिक अनियमितताएं हुई हैं तो उसके आधार पर आप किसी योजना को और उसके लाखों लाभार्थियों को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मिश्रा जी ये नहीं बता पाए कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में कौन सी योजना महिलाओं के लिए लागू करी। नंबर 3, शिवराज जी की योजना जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, शिवांगी जी आप जानती पूरे देश में रोल मॉडल बनी। मध्य प्रदेश से निकली वो योजना आज शीला दीक्षित ने सबसे पहले वहां दिल्ली में लागू करी थी, आपको याद होगा। और लाखों लाडली लक्ष्मी 16 साल की होकर 17 साल की अब कॉलेज में जा रही है, तो हम लाडली 2 लेकर आए जिसमें 12,500 फर्स्ट ईयर और 12,500 सेकेंड ईयर में मिलेंगे उनको पास करते समय ग्रेजुएशन। तो हम उसको एड ऑन कर रहे हैं, वही ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये करेंगे क्या। चलो वहां नकली गहने आ गए तो आप क्या सोने के गहने दोगे, करोगे क्या भाई? आप ये तो बताओ लोगों को। आप केवल सुबह से शाम तक ये विरोध करना, तो खाली विरोध करने से सर पेट थोड़ा ना भर जाएगा किसी का। आप महिलाओं के समर्थन में कैसे खड़े होंगे जरा बताइए आप। और उस संदर्भ में राजस्थान या छत्तीसगढ़ में क्या किया। और तीसरा, 15 महीने में आपने कितनी सारी कैबिनेट करी होगी, एक आध में कोई निर्णय बता दीजिए आप जो आप महिलाओं के समर्थन में लिया हो, जिसको शिवांगी जी अप्रूव कर दे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान लेंगे, अन्यथा ये सब बेकार की बातें, केवल क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। और ये हतोत्साहित है शिवराज जी की जो लोकप्रियता है महिलाओं में, जो योजना है महिलाओं के सेक्शन में, उसको देखते हुए उससे लोग घबराए हुए, स्वाभाविक है। ठीक है के जी, सवाल यही अटकता है। कमलनाथ जी का कहना है कि सरकार कब फॉर्म भराएगी लाडली बहना की, कब पैसे देगी, कौन सा फॉर्म भराएगी, अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि आप गृहिणियों को भत्ता देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करते हैं। हमारी योजनाएं हवाओं में नहीं तैरती है। कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आपत्ति लीजिए और कहा था कमलनाथ जी शर्म कीजिए। कल हमने एक वीडियो जारी किया है कि जिसमें मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की सरकार में खुद मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कर रहे थे और नौजवानों से आह्वान कर रहे थे कि मेरे हस्ताक्षर अभियान में आप जुड़िए। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। राजनीति में एक प्रतिमान होते हैं, उन प्रतिमानों पर इंसानों को चलना होता है, राजनीतिक पार्टियों को चलना होता है। तो जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारी भूमिका अलग होती है, और जब हम सरकार में होते हैं तो कमलनाथ जी को गाली बकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है। और यदि बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर चिंता है माननीय शिवराज सिंह जी को, तो बच्चियों को साइकिल देने की योजना है जो ठप पड़ी है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री जी की 2 योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी, आयुष्मान। ठीक है के जी, सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब आप 15 महीने की सरकार आपकी थी, आप सरकार में आए, आप उस समय विपक्ष में नहीं थे, तब क्या किया गया? लगातार हितेश जी यही आपसे पूछ रहे थे, हालांकि इस चीज का आपने नहीं जवाब दिया। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।